Good morning, students. Today in this video we will discuss the questions of self practice 14C. Question number 13. Find the cost of papering a room 8 meter long, 6 meter wide and 4 meter high. Length दिया हुआ है रूम का 8 मीटर, breadth is 6 मीटर and height is 4 मीटर. With paper, पेपरिंग करना है तो पेपर का width दिया हुआ है, that is breadth दिया हुआ है, पेपर का breadth दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. एट द रेट ऑफ ₹120 पर पीस ऑफ 5 मीटर. कह रहा है कि अगर 5 मीटर पेपर लगेगा तो कॉस्ट होगा ₹120. यू हैव टू फाइंड कि कितना लेंथ पेपर का पहले यूज़ हुआ और उसके बाद फिर कॉस्ट निकालेंगे. ठीक है. जब यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, मतलब ये जो रूम है वो क्यूबॉइडल शेप का है, मतलब रेक्टेंगुलर है. ठीक है. तो वी हैव टू रूम में वॉल्स पे पेपर लगाना है. ठीक है. तो पेपर जो है ये ऊपर वाले एरिया और ये जो नीचे वाले एरिया है उसमें नहीं लगेगा. जो साइड जो वॉल्स है, रूम के जो वॉल्स है उस पर सिर्फ पेपर लगाना है. ठीक है. दिस इज़ द लेंथ ऑफ रूम. नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, लेंथ. दिस इज़ हाइट ऑफ रूम एंड दिस इज़ ब्रेथ ऑफ रूम. ये जो है ये ब्रेथ है. ठीक है. तो पहले हम फर्स्ट वॉल का एरिया निकालते हैं. ठीक है. जो इसका एरिया होगा वो उसके सामने वाला का भी एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा उसका वो उसके सामने वाला का एरिया होगा. इस साइड का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए, लेंथ और हाइट. और इस साइड का एरिया निकालने के लिए ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और हाइट को और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ और हाइट को. ठीक है. तो एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल, एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल क्या हो जाएगा, 8 मीटर इंटू 6 मीटर, दैट इज 8 6 48 मीटर. सॉरी 8 मीटर. लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना, दैट इज 8 मीटर इंटू 4 मीटर, दैट इज 32 मीटर. ठीक है. फर्स्ट वॉल का ये निकला, ये फर्स्ट वॉल. अब सेकंड वॉल में जब आए तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ब्रेथ और हाइट को. ठीक है. तो एरिया ऑफ सेकंड वॉल क्या हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 6 मीटर इंटू 4 मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा. 6 मीटर इंटू 4 मीटर, दैट विल बी 24 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ थर्ड वॉल इसके सामने वाला हो जाएगा. एरिया ऑफ थर्ड वॉल विल बी 32 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ फोर्थ वॉल, एरिया ऑफ फोर्थ वॉल ये सेकंड वाले के सामने वाला हो जाएगा, दैट इज 24 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, सिर्फ ये जो पेपरिंग है वो सिर्फ वॉल्स पे करना है, ये इतनी रूफ पे और फ्लोर पे नहीं करना है. टोटल एरिया ऑफ वॉल्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 112 मीटर स्क्वायर. मतलब ये जो 112 आया वो वॉल का एरिया आया और मतलब इतने दूर में पेपर होगा, इतने दूर में पेपर बिछेगा, पेपरिंग होगा. तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ वॉल्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर. मतलब इतने दूर में ही पेपर बिछेगा, इतने एरिया में ही. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ पेपर. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ पेपर. ठीक है. एरिया ऑफ पेपर निकल गया, मतलब 112. जो एरिया ऑफ वॉल कैसे इक्वल आया, जितना टोटल एरिया होगा वॉल का मतलब उतने एरिया में ही पेपर बिछेगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर. एरिया ऑफ पेपर आ गया 112 और ये जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर है, तो सेम यूनिट में रहना चाहिए, दैट विल बी 0.8 मीटर. तो एरिया ऑफ पेपर कितना निकल गया, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू 112 मीटर स्क्वायर and breadth of paper is 80 सेंटीमीटर, that is 0.8 मीटर. ठीक है. हमें निकालना क्या है, पहले लेंथ निकालना है कि कितना लेंथ ऑफ पेपर यूज़ होगा, उसके बाद फिर कॉस्ट निकाल देंगे. तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ. ये हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं. दैट इज 112 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 मीटर. यहाँ से डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. ये डिवाइड होकर कितना हो जाएगा,
इट विल बी 8 के टेबल में ये 1 टाइम और ये फिर 4 टाइम, दैट इज़ 100, ये मीटर स्क्वायर से मीटर कटा, दैट इज़ 140 मीटर का टोटल पेपर लगेगा। ठीक है, लेंथ कितना आ गया पेपर का 140 मीटर, मतलब टोटल लेंथ लगेगा 140 मीटर ऑफ पेपर। अब नाउ कॉस्टिंग की बात है। कॉस्टिंग दिया हुआ है कि 5 मीटर का कॉस्ट है 120 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पेपर इज़ 120 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर ऑफ पेपर that is ₹120 divided by 5, it will be 24 रुपीज़। 24 रुपीज़ आया। हमारा लेंथ कितना है पेपर का 140 मीटर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 140 मीटर ऑफ पेपर कितना हो जाएगा 24 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 140, दैट इज़ 3360 रुपीज़। ये जो एरिया ऑफ वॉल निकला वो किसके बराबर आया, एरिया ऑफ पेपर के बराबर आया। ठीक है, मतलब जितना दूर में वॉल का एरिया होगा उतना ही दूर में पेपर भी लगेगा, तो डैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल, दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर। और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालिए कितना लेंथ यूज़ हुआ पेपर का, एंड देन कॉस्ट दिया हुआ था 5 मीटर का, तो 1 मीटर का पहले निकाले और फिर टोटल 140 मीटर का निकल गया। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, सब क्वेश्चन सी। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, उसका हमें एरिया निकालना है। सी हियर, ये क्लोज्ड फिगर है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर्स को नेम दे देंगे, दैट विल बी A B C D E F G एंड H। ठीक है, AB is 9 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर, CD is 7 सेंटीमीटर, DE is 6 सेंटीमीटर, EF का यहाँ पे कुछ पता नहीं है, FG is 5 सेंटीमीटर एंड GH is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करें, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम लोग क्या करें कि फिगर्स को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग क्लोज्ड फिगर्स में, दैट इज़ यहाँ से ये डिवाइड हो गया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और यहाँ से जब डिवीज़न किए तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये थर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रेक्टेंगल ABC, और इसे हम सपोज कर लेते हैं H हो गया है तो IGH, और यहाँ पे J कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रेक्टेंगल, दैट इज ABC एंड I, सेकेंड इज IJE एंड D, एंड थर्ड रेक्टेंगल इज JHGF। ठीक है, इसका पर्टिकुलरली हम अब एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AICB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AICB, एरिया रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। ठीक है, तो लेंथ इसमें कितना है, लेंथ है दिस इज़ 9, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 हो रहा है, तो ये पूरा ये रेक्टेंगल हो गया है, तो ये 9 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेथ ये है, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी AI भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, डैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJED, एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJED, लेंथ इंटू ब्रेथ ही करेंगे। लेंथ क्या है, इस साइड का हमें पता नहीं है लेकिन इसको ऑपोजिट साइड तो पता है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका लेंथ तो पता है कि ये 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ब्रेथ कैसे पता किया जाए, तो ये देखिए ये ब्रेथ है, ये पूरा क्या हो रहा है, दिस इज ये पूरा क्या है I से लेकर C तक 9 सेंटीमीटर है, जब ये 9 है तो ये पूरा 9 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, मतलब I से लेकर ये D तक कितना हुआ 2 हो गया, I से C पूरा कितना है 9, तो I से D तक कितना हो गया, I से D तक ये 2 हो गया, दैट इज़ ब्रेथ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड रेक्टेंगल इज, now area of rectangle
JHGF, JHGF। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना ही आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में जो शेडेड पार्ट है उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसको पहले नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे निकालना सिर्फ क्या है, शेडेड एरिया का एरिया निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए इज 6 सेंटीमीटर, ई एफ है 4, एफ बी इज 6, बी एल इज 5, एल के इज 3 सेंटीमीटर, के सी इज 5 सेंटीमीटर, सी एच इज 6, एच जी इज 4, जी डी इज 6 सेंटीमीटर, डी जे इज 5 एंड आई जे इज 3 सेंटीमीटर एंड और ए आई है 5 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें क्या निकालना है, शेडेड एरिया का। इसमें भी हम क्या करेंगे कि इस पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे अलग अलग रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रेक्टेंगल में यहाँ पे देखिए, यहाँ से पार्टीशन किए तो क्या बना, एक फर्स्ट रेक्टेंगल दैट इज ई एफ पी एम। यहाँ से यहाँ पार्टीशन किए तो ये क्या बना, पी एल के ओ। नेक्स्ट जब यहाँ से पार्टीशन करेंगे तो जी एच ओ एन, और जब यहाँ से पार्टीशन किए तो एम एन जे आई, ठीक है। जब हम एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल दैट इज एरिया ऑफ ई एफ पी एम की बात करें, ई एफ पी एम, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज दिस वन, ये लेंथ है, बड़ा वाला लेंथ होता है, तो बड़ा वाला क्या दिया हुआ है लेंथ 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पार्ट में आते हैं, दैट इज एरिया ऑफ पी एल के ओ, एरिया ऑफ पी एल के ओ। लेंथ की बात करें तो वो है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, इट विल बी टोटल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रेक्टेंगल दैट इज जी एच ओ एन, एरिया ऑफ जी एच ओ एन, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, दिस इज लंबा वाला लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया की इस पार्ट की बात करें तो आई जे एन एम, एरिया ऑफ आई जे एन एम, तो लेंथ है कितना 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, इट विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा पार्ट भी बच गया है, तो ये है 4, तो इसका ऑपोजिट भी 4, ये है, ये कितना दिया हुआ है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3, मतलब लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, दैट इज एरिया ऑफ एम एन ओ पी, 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, इट विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया क्या हो गया, 20 + 20 is 40 and 18 + 18 is 36, 40 + 36 is 76 and 76 + 12 is 76 + 12 88 centimeter square, 88 centimeter square. I hope students that you have understood these questions. That's all for today. Thank you.